सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि लगातार लॉस मिलते हैं और उसके बाद जो होता है ना, वही असली परीक्षा है। दिमाग कहता है एक बड़ा ट्रेड ले ले, सब रिकवर हो जाएगा, लेकिन दिल डरता है कि कहीं ये अगला ट्रेड भी नुकसान में न बदल जाए। और यहीं पर 90% ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। या तो रिवेंज ट्रेड ले लेते हैं या फिर इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही सेटअप होने के बाद भी एंट्री नहीं ले पाते। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लगातार लॉस का मतलब ये नहीं कि आप खराब ट्रेडर हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग और आपका सिस्टम दोनों को रीसेट करने की जरूरत है। और अगर ये रीसेट सही तरीके से हो जाए तो अगला ट्रेड आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदल सकता है। आज का ये वीडियो उसी एक सवाल का जवाब है, लगातार लॉस के बाद अगला सही ट्रेड कैसे लिया जाए ताकि मार्केट में वापसी भी स्ट्रांग हो और दिमाग भी स्टेबल रहे। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे लॉस के बाद खुद को संभालना है, कैसे माइंड को शांत करना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा कैलिब्रेट करना है और कैसे वो अगला ट्रेड लेना है जो ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा क्लीन हो और पूरी तरह कंट्रोल्ड हो। ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, हर उस ट्रेडर के लिए है जो मार्केट में उम्मीद, लॉजिक और कॉन्फिडेंस लेकर ट्रेड करना चाहता है, ना कि डर, गुस्से या फ्रस्ट्रेशन से। तो अगर आप भी उन ट्रेडर्स में से हैं जिन्हें लगातार लॉस ने अंदर तक हिला दिया है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपका दिमाग फिर से उसी ट्रैक पर लाएगा जहां से सही ट्रेड शुरू होते हैं। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लगातार लॉस होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि अगला ट्रेड कौन सा लेना है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, मैं अभी किस मेंटल स्टेट में हूं। क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग में डिसीजंस दिमाग से नहीं, दिमाग की उस स्टेट से निकलते हैं जिसमें आप उस समय होते हैं। लॉस के तुरंत बाद आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और सर्वाइवल मोड का एक ही काम होता है, या तो तुरंत कुछ रिकवर करना या किसी भी रिस्क से भाग जाना। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में आपका दिमाग ऑब्जेक्टिव तरीके से चार्ट नहीं देख रहा होता। वह मार्केट को मार्केट की तरह नहीं देखता, वह मार्केट को अपना दुश्मन समझने लगता है। इसीलिए पहला काम होता है खुद को यह समझाना कि लॉस आपकी आइडेंटिटी नहीं है। लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, एक फीडबैक है, एक सिग्नल है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये आपके इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं है कि आप कमजोर हो गए हैं या आपकी स्ट्रैटेजी बेकार है। सबसे पहले खुद से ये महसूस करना जरूरी है कि लगातार नुकसान के बाद आपका दिमाग आपको गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारा ब्रेन लॉस को पर्सनल अटैक समझता है। वह कहता है रिकवर करो, अभी करो, तुरंत करो। लेकिन ट्रेडिंग में रिकवरी कभी तुरंत नहीं होती। ट्रेडिंग एक स्लो, कैलकुलेटेड, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है और जब तक आप अपने दिमाग को वापस न्यूट्रल मोड में नहीं लाते, तब तक आप सही सिग्नल को भी गलत तरह से इंटरप्रेट करेंगे। लॉस के बाद आपको एक चीज जरूर नोटिस हुई होगी, चार्ट पर वही सेटअप दिखने लगते हैं जो आप देखना चाहते हैं। वही कैंडल्स अट्रैक्टिव लगती हैं जो पहले कभी अट्रैक्टिव नहीं लगी थीं। मार्केट सडनली सिंपल लगने लगता है और दिमाग विस्पर करता है, बस एक अच्छा एंट्री ले ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? ये क्लैरिटी नहीं है, ये इल्यूजन है। लॉस के बाद दिमाग क्लैरिटी नहीं देता, कंफर्ट देता है और कंफर्ट हमेशा इंपल्सिव डिसीजन की तरफ धकेलता है। इसीलिए आपको एक बेहद पावरफुल इंटरनल रीसेट की जरूरत होती है और वो रीसेट शुरू होती है खुद से एक सवाल पूछने से, क्या मैं अभी उस स्टेट में हूं जहां मैं डेटा देखकर डिसीजन ले सकता हूं? अगर आपका आंसर थोड़ा भी हिचकिचा रहा है, अगर आपके अंदर एक छोटी सी भी बेचैनी है, अगर आपने अंदर ही अंदर सोचा हाँ मैं जल्दी रिकवर करना चाहता हूं, तो ये साफ साइन है कि आपका दिमाग अभी भी लॉस की एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है। इस स्टेज पर आपका सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी इमोशनल इंटेंसिटी को कम करें, ना कि मार्केट को जीतने की कोशिश करें। ट्रेडिंग में सबसे ताकतवर चीज साइकोलॉजी नहीं है बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। ये समझ कि हाँ मैं अभी स्टेबल नहीं हूं और स्टेबल हुए बिना अगला ट्रेड सही नहीं हो सकता। जब आप ये बात दिल से समझ लेते हैं, कुछ अद्भुत होता है। दिमाग फाइट मोड से बाहर आता है, वो चीजों को न्यूट्रल तरीके से देखना शुरू करता है। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है, आपके अंदर का प्रेशर कम होता है और आपका फोकस लॉस से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है।
यही वो मोमेंट है जहां से रिकवरी शुरू होती है, जब लॉस आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि आप लॉस को समझ रहे होते हैं। और जब आप इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाते हैं, तभी आप साफ साफ देखना शुरू करते हैं कि लॉस किस वजह से हुआ और क्या चीज आपको आगे बढ़कर सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। यहीं से आपकी अगली डिसीजन मेकिंग जर्नी शुरू होती है, एक ऐसी क्लैरिटी के साथ जो लॉस की नहीं बल्कि लर्निंग की देन होती है। जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं और दिमाग उस प्रेशर से बाहर आता है जो लगातार लॉस डाल रहा था, तब आप मार्केट को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। और यही वह पॉइंट है जहां आपको सबसे ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, ये नुकसान आखिर आया कैसे? क्योंकि लॉस सिर्फ एंट्री या एग्जिट की गलती नहीं होते। लॉस कभी अकेले नहीं आते। लॉस हमेशा किसी रीजन के साथ आते हैं, और जब तक रीजन नहीं समझ में आता, अगला ट्रेड फिर उसी गलती के ऊपर खड़ा होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी चीज समझनी है, मार्केट आपको हर बार गलत नहीं करता। अक्सर होता यह है कि या तो मार्केट बदल गया होता है, या आपकी स्ट्रैटेजी अनचेंज्ड रहती है, या आपकी एग्जीक्यूशन उस मोमेंट में आपकी इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड होती है। और ये तीनों बातें लॉस का एक ऐसा पैटर्न बनाती हैं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। लॉस को रूट लेवल पर समझने के लिए आपको चार्ट्स नहीं, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि चार्ट्स तो वही थे, मार्केट वही था, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग पहले जैसी नहीं थी। कई बार हम ट्रेंडिंग मार्केट में भी साइडवेज की तरह ट्रेड कर देते हैं, या फिर साइडवेज मार्केट में ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार एंट्री सही होती है, लेकिन स्टॉप लॉस प्लेसमेंट गलत होता है। कई बार स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन आपने उसे हाफ हार्टेड तरीके से फॉलो किया होता है। और सबसे कॉमन रीजन ओवर कॉन्फिडेंस या फियर बेस्ड एंट्रीज। लॉस आपको स्ट्रैटेजी से ज्यादा आपकी हैबिट्स के बारे में सिखाते हैं, लेकिन ये सीख तभी मिलती है जब आप लॉस के पीछे की कहानी को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि उससे भागते हैं। यही वो स्टेज है जहां आपको खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ता है। क्या मैं मार्केट की करंट कंडीशन को समझ पाया था? क्या मेरी एंट्री डेटा पर बेस्ड थी या इमोशन पर? क्या मैंने ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया था? क्या मैंने स्टॉप लॉस को सिस्टम की जगह मन के हिसाब से रखा था? क्या मैं रिजल्ट ड्रिवन था या प्रोसेस ड्रिवन? इन सवालों से कई ट्रेडर्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन सच यही है कि अगला सही ट्रेड लेने की शुरुआत इसी डिस्कम्फर्ट से होती है। क्योंकि जब आपको साफ दिखाई देता है कि लॉस किस वजह से हुआ, तभी आपको दिखाई देता है कि अगला डिसीजन किस बेस पर होना चाहिए। आप नोटिस करेंगे कि जब आप लॉस को साइकोलॉजिकली नहीं बल्कि लॉजिकली देखते हैं, तो माइंड ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज होने लगता है। लॉस अब आपको वीक नहीं करता, बल्कि आपकी गलतियों को लाइट में लाकर आपको क्लियर डायरेक्शन देता है। लॉस अब आपको डराता नहीं, बल्कि वो आपके लिए एक मैप बन जाता है कि आगे आपको क्या अवॉइड करना है और किस चीज पर फोकस करना है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जैसे ही आप लॉस का कारण समझ लेते हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस आने लगता है। वो कॉन्फिडेंस जो रिकवरी के डिजायर से नहीं, क्लैरिटी से आता है। क्लैरिटी कि हाँ, मैंने पिछली बार ये गलत किया था और अब मैं उसी चीज को दोहराने नहीं वाला। और यही क्लैरिटी अगली डिसीजन मेकिंग को स्टेबल बनाती है। मार्केट में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं आती, जीत क्लैरिटी से आती है। और क्लैरिटी तभी पैदा होती है जब लॉस की जड़ तक पहुंचा जाता है, ना कि उसे छुपाया जाता है या इग्नोर किया जाता है या जस्टिफाई किया जाता है। जब आपको लॉस का पूरा पिक्चर समझ में आ जाता है, आपके पास एक ऐसा फाउंडेशन बन जाता है जिस पर कोई भी नेक्स्ट डिसीजन कॉन्फिडेंटली लिया जा सकता है। और इस बार वो डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से पैदा होता है। अंडरस्टैंडिंग की कहाँ गलती हुई और कहाँ से सचमुच दोबारा स्ट्रांगली शुरू किया जा सकता है। जब आपको लॉस की वजह समझ में आने लगती है, तो ट्रेडिंग अचानक सिंपल नहीं होती, लेकिन साफ जरूर हो जाती है। और यही क्लैरिटी आपको अब एक ऐसे स्टेज पर ले जाती है जहां आपको अपने सिस्टम को दोबारा देखना पड़ता है, जैसे किसी दस्ती ग्लास को साफ किया जाता है ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखे। मार्केट को ब्लेम करना इजी है, लेकिन सिस्टम को रीसेट करना ही वो जगह है जहां रियल ट्रेडर्स और इमोशनल ट्रेडर्स में फर्क दिखता है। देखिए, मार्केट हर दिन बदलता है, कभी ट्रेंडिंग, कभी चॉपी, कभी न्यूज ड्रिवन, कभी लो वॉल्यूम, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा चाहता है कि मार्केट उसी तरह चले जैसे हम चाहते हैं। और होता यह है कि स्ट्रैटेजी वही रहती है, लेकिन मार्केट का मूड बदल जाता है।
इसलिए लॉस के बाद जरूरी होता है कि आप अपने सिस्टम को उसी लेंस से देखें जैसे कोई नया इंसान देखता, फ्रेश आईज विदाउट बायर्स। कई बार हमारी स्ट्रैटेजी गलत नहीं होती, बस मार्केट उस स्ट्रैटेजी के लिए सूटेबल नहीं होता। और कई बार स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है, लेकिन हम उसे हाफ हार्टेड तरीके से फॉलो करते हैं। यही वजह है कि लॉस के बाद जरूरी है कि आप एक छोटी सी इंटरनल रिकैलिब्रेशन करें, मतलब अपने माइंडसेट और स्ट्रैटेजी को फिर से ट्यून करें ताकि दोनों मार्केट के साथ अलाइंड हों। सबसे पहले चार्ट्स को ऐसे देखिए जैसे पहली बार देख रहे हों। बायस हटाइए और खुद से पूछिए मार्केट क्या कह रहा है, ट्रेंड क्या बता रहा है, मोमेंटम किस डायरेक्शन में है। कई बार लॉस इसलिए नहीं होता कि सिस्टम रॉन्ग है, लॉस इसलिए होता है क्योंकि हमने ट्रेंड को रिस्पेक्ट नहीं किया, या हमने वॉलेटिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया, या हमने एंट्री जल्दी ले ली कंफर्म होने से पहले। इसके बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपका बेस्ट सेटअप। हर ट्रेडर के पास एक ऐसा सेटअप होता है जो बाकी सब सेटअप से ज्यादा रिलायबल होता है। वही सेटअप जिसने आपको पहले भी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दी है, वही सेटअप जिस पर आपका सबकॉन्शियस भरोसा करता है। लॉस के तुरंत बाद कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती। माइंड ऑलरेडी शॉक्ड होता है, उसे आराम चाहिए, उसे फेमिलियरिटी चाहिए, और फेमिलियर चीजें आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप में ही मिलती हैं। जब आप अपने सिस्टम को रीसेट करते हैं और सिर्फ उस एक A+ सेटअप को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, तब आपका दिमाग खुद को सिक्योर फील करता है। सिक्योरिटी आती है स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर वही बनाता है जब सिस्टम सिंपल और क्लीन हो। अब आता है एक चीज जिसे अधिकतर ट्रेडर्स अवॉइड कर देते हैं, रिस्क एडजस्टमेंट। लॉस के बाद आपका साइकोलॉजिकल कैपिटल टेक्निकल कैपिटल से ज्यादा डैमेज होता है, और इसी वजह से अगला ट्रेड नॉर्मल साइज में लेना दिमाग के लिए अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर देता है। इसलिए लॉस के बाद रिस्क ऑटोमेटिकली हाफ कर देना चाहिए। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक हाईली एडवांस्ड सर्वाइवल टेक्निक है जो बिग ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। रिस्क हाफ होने से आपका दिमाग सेफ जोन में ऑपरेट करता है। वह मार्केट को थ्रेट की तरह नहीं, डेटर की तरह देखने लगता है, और जब माइंड थ्रेट फ्री होता है, डिसीजन नेचुरली क्लीन हो जाते हैं। सिस्टम रिसेट का मतलब स्ट्रैटेजी बदलना नहीं है। सिस्टम रिसेट का मतलब स्ट्रैटेजी को उसके प्योर ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना है। वही रूल्स, वही कॉन्फर्मेशन, वही डिसिप्लिन, बस वह क्लैरिटी के साथ जिसमें कोई इमोशनल इंटरफेरेंस ना हो। जब स्ट्रैटेजी कैलिब्रेटेड होती है और माइंड स्टेबलाइज्ड होता है, तो मार्केट आपको सिग्नल्स उसी क्लैरिटी में दिखाता है जिसमें पहले कभी नहीं दिखे थे, और उस क्लैरिटी में लिया गया हर डिसीजन नॉइज कम करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। क्योंकि जब सिस्टम साफ हो, रूल्स साफ हो और दिमाग साफ हो, तब अगला कदम ऑलमोस्ट नेचुरली सही दिशा में जाता है। जब आपका सिस्टम साफ हो चुका होता है, आपका दिमाग रिसेट हो गया होता है और क्लैरिटी वापस आने लगती है, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है एक्सिक्यूशन। क्योंकि क्लैरिटी जितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर एक्सिक्यूशन अनस्टेबल है तो वही गलत डिसीजंस फिर से दोहराए जाते हैं। एक्सिक्यूशन असल में वो जगह है जहां ट्रेडर्स की असली आइडेंटिटी दिखती है। क्योंकि सिस्टम बनाना आसान है, रूल्स लिखना आसान है, लेकिन मार्केट के सामने वो रूल्स फॉलो करना सबसे कठिन होता है। और लॉस के बाद तो यह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दिमाग बार बार आपको छोटे शॉर्टकट्स देता है। एंट्री जल्दी ले लेता हूं, थोड़ा एसएल एडजस्ट कर दूं, टारगेट पास है। एग्जिट अभी कर लेता हूं। ये छोटे शॉर्टकट्स उस समय लॉजिकल लगते हैं, लेकिन यही वही माइक्रोस्कोपिक मिस्टेक्स होती हैं जो आगे चलकर बड़े लॉस में बदल जाती हैं। इसलिए लॉस के बाद एक्सिक्यूशन एकदम मैकेनिकल होना चाहिए। मैकेनिकल का मतलब इमोशनलेस नहीं, मैकेनिकल का मतलब प्रिडिक्टेबल। हर स्टेप क्लियर, हर रूल फिक्स्ड, हर रिएक्शन प्रीडिटरमिन्ड, ताकि दिमाग को क्रिएटिव डिसीजंस लेने की जरूरत ही न पड़े। एंट्री लेने से पहले मार्केट को कॉन्फर्मेशन देना जरूरी है। लॉस के बाद हमारा दिमाग अक्सर इम्पेशंस से ड्रिवन होता है। हमें लगता है कि अगला सेटअप मिस हो गया तो रिकवरी में डिले हो जाएगा, लेकिन सच इसके उलट है। जो ट्रेडर्स कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं, वही ट्रेडर्स सबसे कम फॉल्स एंट्रीज लेते हैं। मार्केट को खुद डिसाइड करने दीजिए कि वह आपको एंट्री देने के लिए तैयार है या नहीं। आपकी इच्छा एंट्री क्रिएट नहीं करती, चार्ट की स्ट्रक्चर एंट्री आइडेंटिफाई करती है। एक्सिक्यूशन का दूसरा सबसे सतल लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा होता है स्टॉप लॉस को अनटच्ड छोड़ देना। लॉस के बाद माइंड हर एसएल को थ्रेट की तरह देखता है।
और थ्रेट दिखते ही दिमाग कहता है थोड़ा नीचे कर दूं, थोड़ा और स्पेस दे दूं, मे बी मार्केट वापस घूम जाएगा। लेकिन यही जगह होती है जहां ट्रेडर्स खुद अपने सिस्टम को अंडरमाइन कर देते हैं। स्टॉप लॉस एडजस्ट करने से मार्केट सेफ नहीं होता, आप अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि एसएल एडजस्ट होते ही सिस्टम टूटता है और सिस्टम टूटते ही डिसिप्लिन टूटता है। एक्सिक्यूशन का असली स्ट्रेंथ तब दिखाई देता जब आप एसएल हित को एक नॉर्मल इवेंट की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना परेशान हुए, बिना डर के, बिना रिग्रेट के, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही वो इमोशन है जो अगले डिसीजन को साफ रखता है। एक्सिक्यूशन का तीसरा और सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सा है मॉनिटरिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड को मॉनिटर करते करते खुद ही उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। कैंडल की हर मूवमेंट डर पैदा करती है, हर रिट्रेसमेंट हार्ट ब्रेक लगता है, लेकिन ट्रेड को मॉनिटर करने और मैनेज करने में बहुत बड़ा फर्क है। मॉनिटरिंग इमोशन बढ़ाता है, मैनेजमेंट क्लैरिटी देता है। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये जानना कि स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या टूट गया है, बस ना कैंडल बाय कैंडल पैनिक, ना टिक बाय टिक एक्साइटमेंट। एक्सिक्यूशन का अंतिम और असली गहराई वाला पहलू है आउटकम से डिटैच होकर प्रोसेस पर फोकस करना। लॉस के बाद नेक्स्ट ट्रेड को हम आउटकम के लिए नहीं लेते, हम उसे स्टेबिलिटी वापस पाने के लिए लेते हैं। कई बार सही ट्रेड भी एसएल हिट हो जाता है, कई बार गलत ट्रेड भी टारगेट दे देता है, लेकिन डिसीजन की प्योरिटी रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से मेजर होती है। जब एक्सिक्यूशन प्रोसेस ड्रिवन होता है, माइंड नेचुरली काम हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि काम उसका सिर्फ कंट्रोल में रहने वाला हिस्सा करना है, मार्केट का काम है आउटकम देना। और यह अंडरस्टैंडिंग, यह क्वाइट कॉन्फिडेंस एक्सिक्यूशन को फिर से स्टेबल बनाता है, जिस पर आगे की पूरी जर्नी टिकती है। जब एक्सिक्यूशन साफ और कंट्रोल्ड होने लगता है, तब सबसे अहम चीज आती है माइंड की वो स्टेबिलिटी, वो शांत शक्ति जो आपको वापस उसी ट्रेडर में बदलती है जो आपने खुद को शुरू में इमेजिन किया था। क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की लड़ाई नहीं है, यह आपकी मानसिक ऊर्जा की लड़ाई है। और लगातार लॉस के बाद सबसे ज्यादा गिरती है आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ और वो इनर काम जिससे सही डिसीजन निकलता है। कई ट्रेडर्स यहाँ टूट जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं, लेकिन असल में ये वो समय होता है जहां आप अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करते हैं। रीबिल्ड का मतलब सिर्फ सिस्टम मजबूत करना नहीं होता, रीबिल्ड का मतलब है खुद को यह समझाना कि मैं अपनी मिस्टेक्स से सीख सकता हूं और मैं खुद को दोबारा स्टेडी कर सकता हूं। लॉस के बाद माइंड में गिल्ट आता है, रिग्रेट आता है, डाउट आता है और ये तीनों इमोशंस आपको अंदर से हॉलो बना देते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप इन इमोशंस को सप्रेस नहीं करते बल्कि समझते हैं। गिल्ट इसलिए आया क्योंकि आप जानते थे कि आप और बेहतर कर सकते थे। रिग्रेट इसलिए आया क्योंकि आपने प्रोसेस तोड़ा और डाउट इसलिए आया क्योंकि आपने खुद को थोड़ी देर के लिए खो दिया। इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करते ही माइंड हल्का होने लगता है और इसी हल्केपन में आप खुद से ईमानदारी से कह पाते हैं, हाँ मिस्टेक्स हुई हैं, बट आई एम स्टिल इन कंट्रोल। इसके बाद एक बहुत सटल शिफ्ट आता है। छोटे छोटे क्लीन ट्रेड्स आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस बनाने लगते हैं। ये छोटे प्रॉफिट्स आपके अकाउंट को शायद ज्यादा न बदलें, लेकिन आपकी साइकोलॉजी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। माइंड को यह सिग्नल मिलता है कि स्टेबिलिटी वापस आ रही है और यही स्टेबिलिटी आपको डेंजरस ट्रेड्स से दूर रखती है और डिसिप्लिन ट्रेड्स के करीब ले जाती है। माइंडसेट की रिकवरी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा यह है कि आप फिर से उस वर्जन में लौट आते हैं जो लॉस से पहले थे, शांत, अवेयर और प्रोसेस ड्रिवन। और यही वह जगह है जहां आपका अगला फेज शुरू होता है, जहां आप मार्केट को थ्रेट की तरह नहीं बल्कि एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट की तरह देखते हैं। मार्केट अब आपको ट्रिगर नहीं करता, आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। जब ट्रेडर इस पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उसे किसी बड़ी स्ट्रैटेजी, किसी मैजिक इंडिकेटर या किसी सुपर सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ खुद पर भरोसा वापस चाहिए होता है और यह भरोसा उसी वक्त वापस आता है जब आपका माइंड लॉस को डाउनफॉल नहीं, डेटर की तरह देखना सीख जाता है। और यही मोमेंट, यही मेंटल रिबैलेंस एक ट्रेडर को फिर से अगले सही डिसीजन के लिए तैयार कर देता है, साफ दिमाग, साफ रूल्स और साफ इमोशंस के साथ।